यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान। शीश दिए सतगुरु मिले, तो भी सस्ता जान। सभी प्रभु प्रेमियों का कृष्ण कबीरा चैनल पर स्वागत है। आइए जानते हैं संप्रदाय के बारे में। इस संसार में दो संप्रदाय हैं, एक दैवी संप्रदाय और दूसरा आसुरी संप्रदाय। दैवी संप्रदाय के आचार्य विष्णु जी हैं और आसुरी संप्रदाय के आचार्य शिव जी हैं। विष्णु संप्रदाय में समस्त देवता आदि आते हैं और शिव संप्रदाय में भूत प्रेत राक्षस आदि आते हैं। दैवी संप्रदाय के द्वारा भक्ति तथा मुक्ति की राह मिलती है। आसुरी संप्रदाय आवागमन के बंधन में फंसाता है। यही कारण है कि आसुरी संप्रदाय को छोड़कर सदगुरु ने दैवी संप्रदाय का महत्व दिखाने के लिए वैष्णव संप्रदाय की दीक्षा दी। जम्बू द्वीप में अपना पंथ स्थिर किया। धर्मदास जी के वंश को समस्त संसार की गुरुवाई प्रदान की। समस्त पृथ्वी पर भारतवर्ष देश धर्म कर्म और ज्ञान का उच्च स्थान है। उसके समान कोई देश ही नहीं है और न कहीं ऐसा धर्म स्थान ही है। पहले से ही समस्त संसार में बुद्ध परस्ती प्रचलित थी। किसी को तनिक भी सुध नहीं थी कि परमेश्वर की पूजा किसे कहते हैं और वो क्या है, किस रीति से होती है। सब मानुष बुद्ध परस्त हो गए थे। परमेश्वरी पूजा संसार से उठ गई थी। परंतु भारतवर्ष में उस समय भी कहीं कहीं देवी संप्रदाय के लोग विष्णु तथा रामकृष्ण की भक्ति करते थे। शेष में भैरव, चंडी, भूत प्रेत आदि अनगिनत प्रकार के ब्रह्मभूत पूजे जाते थे। इस प्रकार मिथ्या पूजा करके मनुष्य काल के ग्रास बनते जाते थे। समस्त भारत वर्ष में प्राय ब्रह्मभूत पूजा का प्रभाव फैल रहा था। केवल द्राविड़ देश में रामकृष्ण की भक्ति हो रही थी। उस देश से रामानंद जी भक्ति लेकर आए तथा अन्य अन्य देशों में प्रचार किया। इस भक्ति द्वारा मनुष्य सत्पुरुष की भक्ति पर अधिकृत हो जाता है। यह सतोगुणी भक्ति सीधी मुक्ति मार्ग है। जब कोई मनुष्य इस सतोगुणी भक्ति की पूर्णता को पहुंचता है तब वह विशुद्ध परमात्मा प्रसन्न होकर अपनी यथार्थ भक्ति प्रदान कर परम धाम को ले जाते हैं। रामानंद स्वामी ने सतोगुणी भक्ति का पहले भारतवर्ष में प्रचार किया। जब रामानंद ने भक्ति को उच्च श्रेणी पर पहुंचाया तब सत्पुरुष की दया हुई और उनको उच्च पदवी पर आरूढ़ किया। स्वयं आप उनके शिष्य बन गए। उनका नाम समस्त संसार में प्रकाशित कर दिया। धर्मदास के 42 वंश को यह श्रेष्ठता प्रदान की जो कि सब हंसों का सरदार बनाया, जिससे वे समस्त भ्रम और बुत परस्ती का बीज पृथ्वी से मिटा दें, जिससे कि कोई भी मनुष्य ब्रह्मभूत की पूजा करके काल पुरुष के बंधन में न पड़े। जितने जीव मन और इंद्रियों के वश में हैं वे अवश्य ही फंसे रहेंगे। उनसे उनकी वासना कदापि पृथक न होगी। वो सदैव काल पुरुष की गुलामी करेंगे और कष्टों को भोगते रहेंगे। जो लोग मन तथा इंद्री के बंधन से छूट गए हैं वे ही मुक्त हैं। मन और इंद्रियों का बंधन कबीर साहब की दया के बिना कभी भी नहीं छूटेगा। माया के बंधन में पड़े हुए लोगों का
परमेश्वर काल पुरुष है, माया से मुक्तों का ईश्वर सत्पुरुष है। यह दो धर्म इस संसार में है, तीसरा धर्म कोई नहीं है। कच्ची देह तो कभी भी वासना से पृथक नहीं होगी, और पक्की देह बिना कबीर साहब की कृपा के न मिलेगी। किसी मनुष्य को पता ही नहीं है कि वह कौन सा ज्ञान है कि जिस ध्यान से मुक्ति मिलेगी। कर्म कांड, उपासना कांड, ज्ञान कांड और विज्ञान कांड तक की सबको सुध है। आगे कोई क्या जाने कि किस विद्या से मनुष्य की मुक्ति होती है। सो ये चारों विश्वास बंधन ही हैं। इन चारों श्रेणियों के जीव काल पुरुष के बंधन में पड़े हैं। कबीर साहब ने 10 श्रेणियां बताई हैं, जिसकी 10वीं तथा अंतिम की श्रेणी में सार शब्द है। जब जिस किसी को इस सार शब्द का ज्ञान प्राप्त हो तो उसकी मुक्ति की आशा हो सकती है। जब तक वह सार शब्द प्राप्त न हो तब तक लोक वेद तथा काल पुरुष के बंधन में ही पड़ा रहेगा। ऐसा कौन सा सिद्ध साधु पीर पैगंबर इस पृथ्वी पर है जो बिना कबीर साहब के सार शब्द का समाचार पा सके। वह सार शब्द तो केवल उसी के अधीन है, दूसरा कोई नहीं जानता। जिस किसी ने पाया उसी से पाया, और दूसरा कोई गुरु इस पृथ्वी पर नहीं है जो उस सार शब्द का पता दे दे। संसारी मनुष्य तो जानते ही नहीं कि सार शब्द क्या पदार्थ है और कहाँ है, और किस प्रकार किस गुरु के द्वारा प्राप्त हो सकता है। शब्द को तो सब मानते हैं, परंतु सार शब्द को कोई नहीं जानता। शब्द तथा वाक्य आदि तो मन इंद्रिय की पकड़ में आता है, परंतु सार शब्द तो मन इंद्रिय की पकड़ के बाहर की बात है। जब तक गहरे जल में गोता न मारे तब तक वह सफल मनोरथ न होगा। देखो कैसे कैसे बादशाह लोग सिद्ध साधुगण कबीर साहब के शिष्य हुए। उन सबों ने सांसारिक धन, देह तथा संसार की सर्व सामग्रियों को तिनके के समान तथा घृणित वस्तु समझकर त्याग दिया। जिन लोगों ने संसार से प्रेम किया वे फंसे रहे। यह संसार झूठा है, उसके बनाने वाले की जादूगरी का खेल है। जो कोई इस खेल में फंसा हुआ है उसको कदापि सत्यता दिखाई न देगी। यदि मनुष्य को प्रत्यक्ष में सत्य का प्रकाश स्वरूप दिखाई दे तो वे मिथ्या को स्वीकार नहीं करते। सत्यता का यथार्थ स्वरूप छिपा रहने के कारण लोग मिथ्या को सत्य करके मान रहे हैं, झूठ को ही सत्य जान रहे हैं। यदि सत्य प्रत्यक्ष होता तो संसार न होता। जैसे सूर्य के सामने रात नहीं ठहर सकती, इसी प्रकार सत्य के सामने मिथ्या नहीं ठहर सकता। इस पृथ्वी पर जितने मनुष्य हो सके सबके सब बुद्ध प्रस्त हैं। कोई परमेश्वर की पूजा नहीं जानता। जिसको कबीर साहब ने परमेश्वर की पूजा सिखाई है वही परमेश्वर का पूजक हुआ। जितने लौकिक नाम हैं वे सब मूर्तियों के हैं। कोई परमेश्वर का नाम नहीं जानता। परमेश्वर का नाम वही जानेगा जिसको स्वयं कबीर साहब बताएंगे। जितनी सांसारिक भजन तपस्याएं हैं वे सब विषय भोग में फंसाने के लिए हैं। जितने फलदान, पुण्य, यज्ञ आदि सांसारिक शुभ कर्म हैं उन सब का लक्ष्य संसार की ओर है। जो कोई परमेश्वर की पूजा करना चाहे तो वह कबीर साहब की शरण ग्रहण करे। बिना उस सत्पुरुष की दया के किसी को परमेश्वर की पूजा मालूम नहीं होती। किसी को सत्य की सुध नहीं है कि सत्य वस्तु क्या है।
अनगिनत ब्रह्मांडों का रचयिता स्वामी जो जगत गुरु है, वो अपने को एक साधारण मनुष्य के सदृश संसार में छिपाए फिरता है। वह परमेश्वर अपनी सृष्टि में ऐसा छिप रहा है कि जैसे दूध में घी छुपा हुआ है। वह प्रत्यक्ष में कहता और पुकारता फिरता है कि ए मनुष्यों, मुझको पहचानो, मैं समस्त संसार का रचयिता तथा परमेश्वर हूँ। मेरी शरण में आओ, मैं तुमको यम की फांसी से बचा दूंगा। दूसरे किसी में ऐसी सामर्थ्य नहीं है कि तुम्हारा छुटकारा करा सके। वही एक सच्चा साहब है, जो कुछ कहता है वह करके दिखाता है। वही समस्त हंसों को पार उतारने वाला है, सिवा उसके दूसरा कोई नहीं है। सब स्वामियों के स्वामी कबीर साहब की आज्ञा अनुसार धर्मदास जी पृथ्वी पर आए, बांधवगढ़ में प्रकट हुए। साहब ने देखा कि हंसों का बादशाह धर्मदास पृथ्वी पर जा चुका है। तब सदगुरु ने रामानंद जी को भेजा कि बनारस में जाकर रहो, मैं तुम्हें अपना गुरु करके भक्ति का प्रचार करूंगा। इस संसार में दो प्रकार के संप्रदाय ठहराए हैं। प्रत्यक्ष में भी दोनों प्रकार के मनुष्य दिखाई देते हैं। दैवी संप्रदाय में कोई कदाचित ही कुकर्म करता होगा, परंतु आसुरी संप्रदाय का व्यक्ति कदाचित ही कोई शुभ कर्म करता होगा। इसी प्रकार कितने योगी तथा सन्यासी अच्छा करते हैं, परंतु उनके भीतर रीति व्यवहार पर जब दृष्टि जावेगी तब चित्त को अत्यंत घृणा होगी। इसी कारण आसुरी संप्रदाय सर्वथा त्याज्य है। जिन लोगों ने काम, क्रोध आदि सब वासनाओं को त्याग दिया, अभिमान, ईर्षा, मान बढ़ाई सब छोड़कर धर्मदास जी के समान सदगुरु के चरणों में धूल हुए, वे पवित्र हो गए। वे ही हंस कबीर हैं। जिन लोगों ने अपनी श्रेष्ठता चाही, सदगुरु के नाम को छुपाया, सांसारिक कामनाओं में मन लगाया, उनका वह पद कभी प्राप्त न होगा। इस कलयुग में गोरखनाथ जैसे सिद्ध तथा योगी कोई नहीं हुआ। उन्होंने भी कबीर साहब से बहुत वाद विवाद किया था, पर अंत में जब सदगुरु ने भली भांति समझाया और दिखलाया कि तेरी सब योग शक्ति मिथ्या है, पिंड तथा ब्रह्मांड दोनों स्वप्नवत मिथ्या हैं, जब गोरखनाथ जी ने सदगुरु की बातें समझी तब चरणों पर गिरकर शिष्य हो गए। इसी प्रकार बड़े प्रसिद्ध तपस्वी दुर्वासा ऋषि सदगुरु की कृपा से अपने लोक पहुंचे। आज कलयुग में आसुरी संप्रदाय तेजी से आगे बढ़ रहा है। मानव दुखी है क्योंकि उसका व्यवहार आसुरी होता जा रहा है। इसलिए परमात्मा से प्रेम करने के लिए गुरु की और अपना व्यवहार बदलने के लिए गुरु की शरण में जाना पड़ेगा। कह रहे हैं भजन के द्वारा, परम पिता से प्यार नहीं, अच्छा रहा व्यवहार नहीं। परम पिता से प्यार नहीं, अच्छा रहा व्यवहार नहीं। इसीलिए तो आज देख लो सुखी कोई नर नार नहीं। और इसीलिए तो आज देख लो सुखी कोई नर नार नहीं। फल और फूल, अन्न इत्यादि समय समय पर देता है। फल फूल अन्न इत्यादि समय समय पर देता है, लेकिन अफसोस यही है कि बदले में ना कुछ लेता है। करता है इनकार नहीं, भेदभाव तकरार नहीं। ऐसे कारीगर का मानव करता कभी विचार नहीं।
परम पिता से प्यार नहीं, अच्छा रहा व्यवहार नहीं। इसीलिए तो आज देख लो, सुखी कोई नर नार नहीं। पृथ्वी जल आकाश वायु का लेता नहीं किराया है, गर्मी सर्दी और वर्षा का कैसा चक्र चलाया है। पृथ्वी जल आकाश वायु का लेता नहीं किराया है, गर्मी सर्दी और वर्षा का कैसा चक्र चलाया है। लगा कोई दरबार नहीं, कोई सिपह सालार नहीं। लगा कोई दरबार नहीं, कोई सिपह सालार नहीं। ऐसे शिल्पकार का बंदे, करता तू सत्कार नहीं। परम पिता से प्यार नहीं, अच्छा रहा व्यवहार नहीं। इसीलिए तो आज देख लो, सुखी कोई नर नार नहीं। मानव के चोले में न जाने कितने यंत्र लगाए हैं, कीमत कोई ना आंक सके ऐसे असूल बनाए हैं। मानव के चोले में न जाने कितने यंत्र लगाए हैं, कीमत कोई न आंक सके ऐसे असूल बनाए हैं। और कोई चीज बेकार नहीं, पा सकता कोई पार नहीं। ऐसे दीन दयाल को बंदे, करता तू नमस्कार नहीं। कोई चीज बेकार नहीं, पा सकता कोई पार नहीं। ऐसे दीन दयाल को बंदे, करता तू नमस्कार नहीं। परम पिता से प्यार नहीं, अच्छा रहा व्यवहार नहीं। इसीलिए तो आज देख लो, सुखी कोई नर नार नहीं। सूर्य चांद सितारों का वहाँ बिजली घर है बना हुआ, पल भर को नहीं धोखा देता, नहीं कनेक्शन जुड़ा हुआ। सूर्य चांद सितारों का वहाँ बिजली घर है बना हुआ, पल भर को नहीं धोखा देता, नहीं कनेक्शन जुड़ा हुआ। खड़ी कोई दीवार नहीं, खंबा और कोई तार नहीं। खड़ी कोई दीवार नहीं, खंबा और कोई तार नहीं। बिना गुरु के समझ ले बंदे, पावेगा तू पार नहीं। और खड़ी कोई दीवार नहीं, खंबा और कोई तार नहीं। अब बिना गुरु के समझ ले बंदे, पावेगा तू पार नहीं। परम पिता से प्यार नहीं, अच्छा रहा व्यवहार नहीं। इसीलिए तो आज देख लो, सुखी कोई नर नार नहीं। इसलिए विचार करें, परम पिता से प्रेम करें, भक्ति करें उनकी, अपने जीवन को सुख में बनाएं, सफल करें। सत साई।